15 सितंबर 2025 एक 13 साल के मासूम लड़के ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। छठी क्लास में पढ़ने वाले यश की मौत की वजह बना ऑनलाइन गेमिंग। डर के मारे यश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के ऊपरी कमरे में यश ने फांसी लगाई। कहीं मम्मी या पबजी ने कहला तुम्हारी कसम खा रहे। इसका नाम यश यादव था। इसके पिता ने अपनी जमीन बेचकर 13 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे, पर यश ने उन 13 लाख रुपयों को पेरेंट्स के बिना पता चले शायद अनजाने में फ्री फायर गेम में लगा दिए। एक दिन जब यश के फादर पैसे निकालने बैंक गए तो उन्हें पता चला कि बैंक में एक भी रुपए नहीं है। बैंक के मैनेजर से बात करने पर अंदाजा मिला कि ये सारे पैसे किसी फ्री फायर गेम में ट्रांसफर किए गए हैं। यश के फादर को पता चल गया था कि पैसे यश ने ही ट्रांसफर किए हैं। वो पैसे यश के पिता के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, पर फिर भी उन्होंने यश को कुछ नहीं कहा। यश को भी इस बात का पता चल चुका था। शाम को जब यश घर आता है तो वो सीधे ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर हो जाती है और यश की माँ उसकी छोटी बहन से उसे बुलाने को कहती है। वो छोटी सी बच्ची भैया भैया करके यश के कमरे के पास जा रही होती है, पर जैसे ही वो बच्ची खिड़की से उस कमरे के अंदर झांकती है तो उस छोटी सी बच्ची की चीख निकल आती है। 8 साल की बच्ची ने जैसे खिड़की से झांक कर देखा तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, यानी कि यश अब इस दुनिया में नहीं रहा था। 3 फरवरी 2025 वीर नाम के एक 8 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी के फोन से 1,26,000 रुपए फ्री फायर गेम में लगा दिए। तुमने लगा कैसे खर्च हुए फिर उसमें से पैसे? पता नहीं कैसे, पता नहीं। 4 जून 2022 एक 16 साल के लड़के ने अपने फादर के डेथ के बाद मिले 36 लाख रुपयों को फ्री फायर गेम में लगा दिए। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? कहीं ये सब एक सोची समझी साजिश तो नहीं है? लोकेश गेमर, आयुष फ्री फायर, एसके साबिर बॉस, ये फ्री फायर गेम के वो दिग्गज है जिन्होंने करोड़ों रुपए एक गेम में लगा दिए। आपको पता है फ्री फायर की एनुअल इनकम 3,500 करोड़ से भी ज्यादा है। ये एनुअल इनकम उन हजारों कंपनीज की एनुअल इनकम से ज्यादा है जिसकी सच में हम लोगों को नीड भी है। इन ऑनलाइन गेम्स को ऐसे डिजाइन ही किया जाता है कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी इन चीजों में पैसा लगाना चाहे। ठीक जैसे यश और वीर जैसे बच्चों ने लाखों रुपए खो दिए और यश ने तो उससे बढ़कर भी। इन सब में आखिर गलती किसकी है? क्या उनके पेरेंट्स की जो उन्होंने बच्चों को फोन देखने को दिया, या उन बच्चों की जिन्होंने फोन में फ्री फायर खेलना सीखा, या फिर उन लोगों की जिन्होंने फ्री फायर गेम में पैसे लगाने के लिए और ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? गलती किसी की भी हो, पर समझने वाली बात ये है कि आखिर कैसे हम खुद को और अपने छोटे भाई बहनों को इन गेम्स में पैसे बर्बाद करने से बचा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस बड़े लॉस से बचने के कुछ बहुत जरूरी रास्ते बताऊं, ये जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे ये बड़े बड़े गेम्स छोटे बच्चों को अपनी जाल में फंसाते हैं। गेम्स में हर एक चीज को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव और यूजेबल बनाने के लिए गेम्स हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है और फ्री फायर इस काम में हमेशा से ही बहुत आगे रहा है। यहाँ तक कि 2026 में फ्री फायर को बहुत सारे लोगों ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि ये गेम पे टू विन बन चुकी है। यानी कि अगर आप इस गेम में जीतना चाहते हो तो आपके पास अच्छे गन स्किन्स होने चाहिए। चलो, अगर सिर्फ जीत या हार की बात होती तो आप ज्यादा से ज्यादा गेम खेलकर जीत भी सकते, लेकिन जब बात सोशल अटेंशन की आती है तो हर किसी को अच्छा दिखना होता है। ठीक इसी तरह जैसे रियल लाइफ में हम सभी को अच्छी से अच्छी कार चाहिए होती है, घर चाहिए होता है, गेम में भी अपने दोस्तों के सामने अच्छा दिखना होता है, जिसके लिए आपको टॉप अप्स करने होते हैं। और बस यहीं पर 99% लोग गेम्स में पैसा लगाना चाहते हैं। बहुत लोग सोच सकते हैं कि इसमें गलत क्या है, लेकिन दोस्तों अपने रियल लाइफ में अपने रियल इंटरेस्ट और हॉबीज में पैसा लगाने की बजाय एक वर्चुअल वर्ल्ड में पैसा लगाना शायद सच में गलत है। पर अगर आप इस चीज से खुद को और अपने से छोटे भाइयों दोस्तों को बचाना चाहते हो तो 2 बहुत सिंपल और जरूरी स्टेप्स हैं। पहला है कि कभी भी बच्चों को इंपॉर्टेंट बैंक डिटेल्स मत दो, 80% सोल्यूशन यही हो जाती है। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो उन्हें या खुद को एक रिवॉर्ड की तरह गेम खेलने को दो, यानी पहले 1 घंटे पढ़ाई या कोई इंपॉर्टेंट काम, फिर 30 मिनट के लिए गेम। अगर बच्चा ज्यादा जिद करता है तो कम से कम वो फोन पर क्या कर रहा है इस पर नजर रखो।